हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे और मेवाड़ रियासत में हमने पिछली क्लास में राणा लाखा तक पढ़ लिया था। राणा लाखा के शासनकाल में हमने देखा था कि पिछौला झील का निर्माण किया गया, चांदी के भंडार खोजे गए। इसके अलावा हमने कुंभाहाड़ा के बारे में पढ़ा और हंसाबाई का जो प्रसंग था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने कुंवर चुंडा के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से कुंवर चुंडा जो मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी होने वाले थे उनको नहीं बनने दिया शासक, और जो अगले शासक थे हंसाबाई के जो पुत्र थे, यानी हंसाबाई का जो विवाह हुआ था वो इसी शर्त के साथ हुआ था कि अगला राजा बनेगा तो हंसाबाई का पुत्र बनेगा, और हंसाबाई का जो पुत्र था उनका नाम था महाराणा मोकल। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम महाराणा मोकल के लिए लेकर आए हैं। चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। महाराणा मोकल, मैं पिछली क्लास का आपको रिवीजन करवा दिया। राणा लाखा के बाद अगला शासक मोकल बनता है। मोकल किसका पुत्र था? हंसाबाई और राणा लाखा का। हंसाबाई कौन थी? मारवाड़ के रणमल की बहन, यानी रणमल की जो बहन थी वो थी हंसाबाई। आगे अब देखिए, जिस तरह से मोकल जो था राजा बन गया मोकल, और हंसाबाई का विवाह हो गया किसके साथ? लाखा के साथ। जब हंसाबाई का लाखा के साथ विवाह हुआ तो मेवाड़ में राठौड़ों का थोड़ा बहुत प्रभाव बढ़ने लगा। यानी मैं सीधी सीधी बात करूं तो जो रणमल था वो आ जाया करता था अपनी बहन से मिलने के लिए, और हंसाबाई की मदद से वो क्या करता है, मारवाड़ में राजा बन जाता है। यानी कि मारवाड़ में भी इसी तरह से चल रहा था। मारवाड़ में कान्हा का पुत्र था सत्ता, उसको पराजित करके राजा बन जाता है। कान्हा जो था, कान्हा को राजा बनाया गया, जबकि बड़ा पुत्र रायमल था और रणमल था, उसको बनना था। आगे जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो मारवाड़ पढ़ेंगे तो उनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, उधर मारवाड़ का राजा बन गया था रणमल। इधर जब महाराणा मोकल राजा बने तो इनका जो संरक्षक था, संरक्षक का पद दिया गया कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा संरक्षक बनाए गए। अब संरक्षक का मतलब होता है कि देखभाल करना, मोकल की देखभाल करना। मोकल कुछ नहीं जानता तो उसको बताना। अब चुंडा ये काम किया करते थे कि मोकल कोई भी गलती कर रहा है या फिर इधर उधर घूम रहा है, उन सब के बारे में उसको बताया करते थे। अब इस बात से हंसाबाई को बड़ी चिढ़ होने लगी। हंसाबाई मन ही मन सोचती कि ये लगता है कि इसने राज जो त्यागा है वो मतलब इसके हृदय में अभी भी गद्दी पाने की इच्छा है। ये लगातार मोकल के कामों में अड़चन लगाता रहता है, कभी ये करो कभी वो करो, ये नहीं करना वो नहीं करना। हंसाबाई को बड़ा डर लग रहा था। तो हंसाबाई ने क्या किया, कुंवर चुंडा के आदेशों के खिलाफ जाने लगी। जो भी निर्णय लिए था कुंवर चुंडा उनके खिलाफ में चली जाती। धीरे धीरे इन दोनों के मनमुटाव, मतभेद उत्पन्न होने लगे। अब कुंवर चुंडा को शक हो गया। कुंवर चुंडा ने सीधे बोल दिया कि ये तो आप गलत कर रही हो, मुझ पे शक हो रहा है तुम्हें। जब मैंने गद्दी छोड़ी थी, आपको क्या लगता है कि मैं गद्दी हथियाने के लिए चाह रहा हूं दोबारा से? मैं गद्दी नहीं छोड़ता अगर ऐसी बात होती तो। मैंने तो खुद ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन गद्दी पे नहीं बैठूंगा। हंसाबाई को लगा कि मुझे तो पूरा डाउट है, तू ऐसा ही करेगा। तो ये जो कुंवर चुंडा है ये सोचता है कि अगर तुम्हें डाउट है तो फिर मेरा यहाँ रुकने से मतलब ही क्या है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हंसाबाई जब डाउट करने लगती है तो कुंवर चुंडा जो है मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं विद्यार्थियों? मालवा। मालवा में एक शासक था होशंग शाह के पास चले जाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमें तो नौकरी करनी है, कहीं कर लेंगे, तो वो मालवा के होशंग शाह के पास जाकर रहने लग जाते। इधर जब कुंवर चुंडा गए तो हंसाबाई को लगने लगा कि शासन तो कुंवर चुंडा ही संभाल रहा था, उसकी तो विशेष जरूरत है यहाँ पे। अब वही चला गया तो अब शासन कौन संभाले? शासन संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तो फिर उसको अपना भाई याद आया। उसने अपने भाई को पत्र लिखकर बुलाया और रणमल को वापस मेवाड़ बुला लिया। और मेवाड़ में जो अगला जो संरक्षक बना वो बन गया रणमल राठौड़। तो प्रारंभिक संरक्षक की बात करें तो प्रारंभिक संरक्षक कुंवर चुंडा, बाद में संरक्षक बन गया रणमल राठौड़। कुंवर चुंडा कहाँ चले जाते हैं? मालवा। मालवा के शासक होशंग शाह के पास चले जाते हैं। आगे अब मोकल से संबंधित है क्या पढ़ने लायक? मोकल से संबंधित जो फैक्ट है पढ़ने लायक, एक तो है कि मोकल के क्या क्या निर्माण कार्य है, और दूसरा मोकल से संबंधित कुछ अभिलेख हैं जिनकी प्राप्ति हुई है उनके बारे में पढ़ना है।
ये दो प्रमुख बातें हैं, और लास्ट में कि किस तरह से मोकल की हत्या की गई उनके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो दो फैक्ट, एक उनकी मृत्यु का फैक्ट, तो तीन फैक्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक तो निर्माण कार्य, एक इनके अभिलेख। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं विद्यार्थियों निर्माण कार्यों की, क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। हमने पढ़ा था बप्पा रावल, और बप्पा रावल में हमने ये देखा था कि कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। उस एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा जो बनवाता है, चारों तरफ जो परकोटा बनवाया वो कौन बनवाता है? मोकल बनवाता है। एकलिंग जी मंदिर का परकोटा मोकल ने तैयार किया, तो मोकल बनवाता है। अगला समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, समिदेश्वर मंदिर का निर्माण वो भी पुनः निर्माण करवाया, यानी इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं। इसका कारण है कि मोकल ने पुनः निर्माण करवाया, इसलिए इसको मोकल मंदिर कहा जाता है। इसके बारे में एक मत है, मैं उस पर चर्चा कर लूं कि इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो त्रिभुवन नारायण मंदिर हुआ करता था, या मैं कहूं भोज मंदिर हुआ करता था। इसके पीछे क्या उल्लेख है उसके बारे में पढ़े विद्यार्थियों। एक शिलालेख मिलता है, हस्ती कुंडी का अभिलेख या शिलालेख। तो ये जो हस्ती कुंडी का अभिलेख है, इसमें ये 997 ईस्वी का है, और एक शासक हुए थे धवल राठौड़। ये धवल राठौड़ के काल का अभिलेख है। तो धवल राठौड़ का ये अभिलेख माना जाता है, 997 ईस्वी का है। इसमें लिखा हुआ है कि परमार शासक था मुंज। हमने पहले पढ़ लिया है वैसे, ये परमार शासक मुंज। मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और मेवाड़ का शासक हुआ करता था शक्ति कुमार। शक्ति कुमार को पराजित कर दिया। तो धवल राठौड़ का इस शिलालेख है जिसमें लिखा हुआ है कि परमार शासक मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ के शक्ति कुमार को पराजित कर दिया। तो अब मेवाड़ में किसका अधिकार हो गया विद्यार्थियों? परमार शासकों का। मेवाड़ में किसका अधिकार हो गया? परमार शासकों का अधिकार हो गया। मुंज के बाद में अगला राजा बनता है सिंहराज, और सिंहराज के बाद में अगला राजा बनता है भोज। इस भोज की उपाधि मानी जाती है त्रिभुवन। भोज की एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। तो भोज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसको भोज मंदिर कहा जाता था, और यहाँ भोज मंदिर के अलावा इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते थे। तो इस तरह से इसका नाम भोज मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर मिला। इसका प्रमाण कहां मिलता है? हस्ती कुंडी अभिलेख में, कि परमार शासक मुंज ने शक्ति कुमार को पराजित किया, और मुंज का ही वंशज था कौन? भोज। तो भोज ने मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए इसको भोज मंदिर कहते हैं, या इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर कहते हैं। बाद में इसी मंदिर का नाम धीरे धीरे बदलता हुआ समिदेश्वर हो गया, और मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसीलिए इसको मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये विद्यार्थियों मोकल मंदिर से संबंधित प्रमुख बातें। मोकल मंदिर का निर्माण महाराणा मोकल करवाते हैं। अगले चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया द्वारकानाथ जी का। चित्तौड़ में द्वारकानाथ जी का मंदिर बनवाया, भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। चित्तौड़ में द्वारकानाथ जी का मंदिर बनवाता है कौन? मोकल बनवाता है। तो एक काम ये मोकल ने करवाया था। अगला एक बागेला तालाब का निर्माण करवाया। एक बागेला तालाब का निर्माण करवाया, और बागेला तालाब का जो निर्माण है वो अपने सौतेले भाई बाघ सिंह की याद में करवाया। एक सौतेला भाई था इनका बाघ सिंह, उनकी याद में बागेला तालाब का निर्माण करवाता है। तो ये इनके कुछ क्या है? निर्माण कार्य। एक बावड़ी का निर्माण भी करवाता है ये विद्यार्थियों, और बावड़ी का निर्माण जो है, इनकी एक रानी थी गौरंबिका, रानी गौरंबिका की याद में। तो गौरंबिका की याद में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, ये भी इसका जो प्रमाण है वो हस्ती कुंडी अभिलेख में मिलता है कि ये, अच्छा ये वाला है, ये इसमें पढ़ेंगे हम श्रमलेखी में, कि बावड़ी का जो निर्माण करवाया गौरंबिका की याद में, वो आगे पढ़ने वाले विद्यार्थी। तो हस्ती कुंडी अभिलेख हमने देखा कि धवल राठौड़ का है। परमार शासक मुंज ने इस मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार को पराजित किया। मुंज के बाद सिंहराज के बाद भोज, और भोज ने एक मंदिर बनवाया जिसको भोज मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर बोलते हैं। बाद में इसका नाम समिदेश्वर हो गया। समिदेश्वर के बाद मोकल ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसको मोकल मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। चित्तौड़ में द्वारकानाथ जी का मंदिर बनवाया। चित्तौड़ में ही बागेला तालाब का निर्माण करवाया। बागेला तालाब का निर्माण सौतेले भाई बाघ सिंह की याद में करवाया, और एक बावड़ी का निर्माण करवाया चित्तौड़ में ही, और बावड़ी का निर्माण जो था वो अपनी रानी गौरंबिका की याद में करवाया। इसका प्रमाण हम पढ़ेंगे आगे, श्रृंगलिसी के अभिलेख में मिलता है। तो विद्यार्थी ये कुछ इनके निर्माण कार्य थे,
और इस निर्माण कार्य का जो उल्लेख था ये मुगल मंदिर वाला, उसके लिए हमने एक अभिलेख पढ़ा, हस्तिकुंडी अभिलेख, जो धवल राठौड़ से संबंधित है। तो ये कुछ जानकारी थी विद्यार्थियों अभिलेख से संबंधित, कुछ निर्माण कार्य से संबंधित। अगला जो है वो इसका जो अभिलेख है वो है श्रृंग ऋषि का अभिलेख। श्रृंग ऋषि का अभिलेख ये विद्यार्थियों 1428 ईस्वी का है, 1428 ईस्वी का। और मुगल का कार्यकाल हम देखते हैं कि मुगल का कार्यकाल 1421 से 1433 तक है। तो यह अभिलेख कब का है? 1428 ईस्वी का है विद्यार्थियों। आगे इसमें क्या है? इसमें पहली बात तो हम्मीर सिसोदिया हमने पढ़ा था, हम्मीर सिसोदिया से लेकर मुगल तक की जानकारी मिलती है, हम्मीर से मुगल तक की। तो हम्मीर जिसने सर्वप्रथम राणा लगाया, हम्मीर के बारे में उल्लेख है कि हम्मीर ने क्या क्या प्रमुख कार्य किए। हम्मीर के बाद में क्षेत्र सिंह के बाद में लक्ष्य सिंह के बारे में भी जानकारी है, और इसमें मुगल से संबंधित भी जानकारी दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, मुगल ने गुजरात के शासक अहमद शाह को पराजित किया, अहमद शाह को हराया, पराजित किया, उसकी जानकारी भी श्रृंग ऋषि अभिलेख में दी गई है, मिलती है। अगला, एक इसने और शासक को पराजित किया और उस शासक का नाम था फिरोज खां। फिरोज खां, ऐसा कहते हैं कि नागौर में एक जगह पड़ती है रामपुरा, तो वो रामपुरा के युद्ध में इसको पराजित किया था 1428 में ही, 1428 में रामपुरा के युद्ध में पराजित किया था फिरोज खां को। नागौर का शासक था, रामपुरा के युद्ध में पराजित किया मुगल ने। इनके बारे में भी जानकारी देता है कौन सा अभिलेख? श्रृंग ऋषि का अभिलेख। बाद में एक जानकारी यह है कि तुलादान पद्धति, तुलादान का उल्लेख मिलता है कि मुगल ने तुलादान किया। अभी तुलादान क्या होता है? तुलादान का मतलब राजा महाराजा जब भी मंदिर वगैरह जाया करते थे तो अपने वजन के अनुकूल, जितना उनका वजन है उनके आधार पे वो अपने वजन के समान सोना चांदी तोलते और उसको गरीबों में, प्रजाजनों में बांट देते थे। उस पद्धति को बोलते थे तुलादान पद्धति। तो तुलादान पद्धति का उल्लेख भी किसमें मिलता है? श्रृंग ऋषि के अभिलेख में, कि मुगल तुलादान पद्धति का यूज करता था। और ऐसा कहते हैं कि उसने कई बार तुलादान किया, लगभग 2500 बार उसने तुलादान किया। पुष्कर के बरहा मंदिर में उसने कई बार तुलादान किया। इनकी जानकारी भी किसमें मिलती है? श्रृंग ऋषि के अभिलेख में मिलती है विद्यार्थियों। यह है। आगे अब कुछ जो निर्माण कार्य हमने पढ़े, इसके अलावा श्रृंग अभिलेख पढ़े, और अब हम पढ़ते हैं इनके दरबारी विद्वान। दो प्रमुख दरबारी विद्वान थे, कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि ये प्रमुख जो विद्वान थे ये किनके शासनकाल में रहते थे। तो ये दरबारी विद्वानों की मैं बात करूं तो एक तो है विष्णु भट्ट और एक है योगेश्वर भट्ट। विष्णु भट्ट और योगेश्वर भट्ट दोनों ही दरबारी विद्वान किनके थे? मुगल के दरबार में रहा करते थे। आगे हमने पढ़ा था, एक चर्चा की थी हमने गुजरात के शासक अहमद शाह की। गुजरात का शासक अहमद शाह को पराजित कर देता है मुगल। विद्यार्थी समझना ध्यान से, अहमद शाह को पराजित कर दिया मुगल ने। दोबारा से फिर मुगल जो है आक्रमण के लिए जाता है, यानी गुजरात का जो अहमद शाह वापस आक्रमण करने आया तो इसको असफल बनाने के लिए मुगल दोबारा जाता है। और जो अभियान था उसका वो था जिलवाड़ा अभियान। यानी अहमद शाह ने प्लान बनाया कि अब दोबारा आक्रमण करेगा मुगल पे, तो मुगल भी चल दिया उसको आक्रमण को रोकने के लिए, और जिलवाड़ा नामक स्थान पर डेरा लगा दिया। 1433 की बात है जिलवाड़ा, और एक तरफ था राणा मुगल, दूसरी तरफ था अहमद शाह। दोनों के मध्य में दोनों की सेनाएं आमने सामने थी। ऐसा कहते हैं कि युद्ध से एक दिन पहले, जब युद्ध हो रहा था उससे पहले राणा मुगल अपने शिविर में थे, और इधर हमने पहले पढ़ा था कि क्षेत्र सिंह राणा खेता, क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र थे जिनका नाम था चाचा और मेरा। क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र थे चाचा और मेरा। चाचा और मेरा एक व्यक्ति और था महपा पवार। चाचा मेरा महपा पवार के साथ मिलकर, ऐसा कहते हैं कि महपा पवार के साथ एक व्यक्ति और था इक्का नाम का। तो चाचा मेरा महपा पवार और इक्का मिलकर मुगल की हत्या कर देते हैं। इन्होंने क्या कर दी? हत्या। मुगल की क्या कर दी? हत्या। तो चाचा मेरा जैसे शिविर में थे, शिविर में जाते हैं और मुगल की हत्या कर देते हैं। मुगल की हत्या करके चाचा मेरा महपा पवार भाग जाते हैं। चाचा मेरा महपा पवार यहां से भाग जाते हैं, इधर मुगल की हत्या हो जाती है। मुगल की इधर हत्या होती है जैसे समाचार मिलता है। इनके साथ में मुगल के साथ में मुगल का पुत्र कुंभा भी साथ में था। अब ये बात कुंभा को पता लगे कि पिताजी तो मर गए, और जैसे कुंभा को सूचना मिली, कुंभा यहां से चप्पल उठा के सीधा भाग गया। जैसे ही पता लगा कि
पिताजी नहीं रहे, अब तो मेरा नंबर है मरने का, तो यहां से सीधा भाग जाता है कहां पे, मेवाड़ आ जाता है। और मेवाड़ में अपनी जो ये कहूं कि मैं यहां आता है, और मेवाड़ में जो अपनी दादी थी, दादी का नाम था हंसाबाई, हंसाबाई के पास आता है और हंसाबाई को पूरी जो हुआ घटना उसको सुना देता है। इधर युद्ध में क्या होता है, युद्ध भूमि में जब मुकल की हत्या हो जाती है, बाद में मुकल की एक रानी थी जिनका नाम था कमलावती। ऐसा मिलता है कि कमलावती ने युद्ध लड़ा अहमद शाह के साथ, कमलावती युद्ध लड़ती है अहमद शाह के साथ और अहमद शाह को पराजित कर देती है, यानी अहमद शाह को वापस लौटना पड़ता है, वापस लौटना पड़ता है, अहमद शाह को वापस लौटना पड़ा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मुगल की जब हत्या हो जाती है तो कमलावती नाम की महिला रानी जो थी मुगल की, वो लड़ती है अहमद शाह से, लेकिन अहमद शाह की सेना को पीछे धकेल दिया, पीछे लौटना पड़ा अहमद शाह की सेना को। एक ये ध्यान रखना, छेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा और मेरा एक मेहपा पवार ने किसकी हत्या कर दी, मुगल की हत्या कर दी। कौन से अभियान के दौरान, जिलवाड़ा अभियान के दौरान। जिलवाड़ा गुजरात की तरफ पड़ता है। जिलवाड़ा अभियान के दौरान 1433 ईस्वी में मुगल की हत्या कर देते हैं चाचा और मेरा और मेहपा पवार के साथ मिलकर, और ये यहाँ से भाग जाते हैं। इधर मुगल का जो पुत्र था कुंभा, वो सीधे यहाँ से जिलवाड़ा से कहाँ पहुंच जाता है, मेवाड़, मेवाड़ पहुंच जाता है। अब विद्यार्थियों जो ये जो घटना थी वो सारी अपनी जो दादी थी हंसाबाई उसके बारे में बताया, और अब जो अगला जो शासक बनेगा, मेवाड़ का जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा कुंभा, महाराणा कुंभा। विचित्र, एक ऐसा शासक जिसमें न केवल युद्ध क्षेत्र में काम किया अपितु साहित्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, निर्माण कार्य, सांस्कृतिक कार्य, हर क्षेत्र में साहित्यिक योगदान उस कुंभा का रहा है। एक महान शासक, एक विराट स्वरूप वाला शासक अगली क्लास में हम विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा शासक जिसके कारण मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, मेवाड़ के इतिहास को गौरवशाली बनाया, उस महान शासक के बारे में हम विद्यार्थियों अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास मुकल तक रही हमारी विद्यार्थियों, अगली क्लास में कुंभा हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। एक अच्छा टॉपिक जहां से प्रश्न एग्जाम में हर बार आता है विद्यार्थियों। तो आज की क्लास मुकल पे रही, उम्मीद करता हूं आपको विद्यार्थियों क्लास पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मैसेज करके हमसे अपने सवालों के जवाब पा सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।